नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 22वां और कक्षा है 10वीं। आज दिनांक 22 जुलाई 2021 और आज के दिन के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास और लेखन। इसके लिए कौशल दिए हैं। छात्र मुख्य विराम चिन्ह पहचानते हैं, छात्र आरोह अवरोह के साथ वाचन करते हैं, छात्र विराम चिन्ह का सही और उचित प्रयोग करते हैं। संकल्पना, उपयोजित लेखन व व्याकरण, विराम चिन्ह विचार। इसमें सबसे पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक विराम चिन्हों के उदाहरण देते हैं। पहला वाक्य, सुहास, रतन और रंजन घर आए। दूसरा, व्यवसाय बंद है, वाणिज्य बंद है और हाहाकार मचा है। तीसरा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चौथा, आप कल कहाँ थे। पांचवा, हाय ऐसा अंधेर, काश। छठा वाक्य है, बातों का क्रम सिलसिला ठीक है। सातवां वाक्य, प्रेमचंद का गोदान समस्या मूलक उपन्यास है। अध्यापक उपर्युक्त उदाहरणों में आए विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में छात्रों से चर्चा करेंगे और विराम चिन्ह की पहचान कितनी है यह जांच लेंगे, आजमाएंगे। तो ये वाक्य पढ़ने के बाद इन वाक्यों में आए हुए जो विराम चिन्ह हैं, इन विराम चिन्हों के नाम छात्रों को मालूम है या नहीं है, इससे छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ बातें करनी है और तब हमें पता चलेगा कि विद्यार्थियों को इन विराम चिन्हों के बारे में कितनी जानकारी है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम जान लेंगे। पाठ में आए अलग अलग विराम चिन्ह निकालने के लिए अध्यापक कहेंगे। हमारे जो पाठ है, इस पाठ में आए हुए विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, उन्हें अलग से लिखिए। और छात्र क्या करेंगे, कोई भी एक पाठ चुन लेंगे और इस पाठ में आए हुए सभी विराम चिन्ह अलग करेंगे। अध्यापक विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में उनके नाम के साथ उसकी परिभाषा छात्रों से अवगत कराएंगे। जैसे अल्प विराम, विस्मय सूचक, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण आदि। तो अध्यापक क्या करेंगे, हर एक विराम चिन्ह के बारे में जानकारी देंगे, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण कौन से हैं, ये सारी बातें उनको स्पष्ट करके बताएंगे ताकि विराम चिन्हों का दृढ़ीकरण हो जाए। हम आगे देखने वाले हैं कि विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण हम देखने वाले हैं। कृति, अध्यापक कुछ वाक्य या विराम चिन्ह रहित परिच्छेद देकर छात्रों को उनमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे, जिस परिच्छेद में सभी प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। तो अध्यापक को क्या करना है, एक परिच्छेद ऐसा देना है जिसमें एक भी विराम चिन्ह न हो। सभी विराम चिन्ह निकालकर यह परिच्छेद छात्रों को देना है और छात्र क्या करेंगे, उसमें योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अभिव्यक्ति लेखन, विभिन्न विराम चिन्हों से व्यक्त होने वाला भाव और अभिनिवेश या सूचित अर्थ छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करना। अब ये जो विराम चिन्ह है विभिन्न प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं, तो वो कौन से भाव हैं, यहाँ पर इस वाक्य के सामने उसे लिखना है। जैसे, अगर पाठशालाएं न होती, क्या मार्गदर्शिका की सहायता से कोई होशियार हो सकता है, काश मुझे भी यह मौका मिल जाता। तो इससे देखिए मन का भाव प्रकट हो जाता है। तो वो कौन सा भाव प्रकट हो जाता है, वहां पर सामने लिखना है। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को विराम चिन्ह
और उनके सही रूप आकृति के रूप में लिखने के लिए कहेंगे। छात्र प्रधान विराम चिन्हों के अर्थ के साथ साथ उनकी आकृतियां निकालेंगे। तो क्या अध्यापक क्या करेंगे, जो छात्रों विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को विराम चिन्ह का सही रूप या सही आकृति निकालने के लिए कहेंगे ताकि इसका दृढ़ीकरण हो जाए। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। किसी एकांकी या नाटक में आए संवादों में जिस प्रकार के विराम चिन्ह हैं, उन्हीं विराम चिन्हों के साथ वाक्य और संवाद कहकर विराम चिन्हों का सही अर्थ छात्र अभिनय और संवाद के साथ कृति करेंगे। यह कृति अपनी कक्षा में करने के लिए कही गई है। तो इसमें देखिए, विराम चिन्हों का जो वाक्य है, यह वाक्य बोलकर या उसका अभिनय करके संवाद छात्र एक दूसरे से करेंगे और इस तरह से एक मनोरंजनात्मक खेल के द्वारा विराम चिन्हों का दृढ़ीकरण हो जाएगा। आओ सृजन करें। अगर सभी विराम चिन्ह एक दूसरे के साथ बोलने लगेंगे या संवाद करने लगेंगे तो आपस में क्या क्या बातचीत होगी। यहाँ पर ऐसी कल्पना करनी है कि ये सभी विराम चिन्ह एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और बातें करते समय वो कौन सा संवाद करेंगे, अपने अपने बारे में कैसी जानकारी देंगे। इस तरह की कल्पना करते हुए आपको यह संवाद लेखन लिखना है। संवाद लेखन करने के लिए छात्रों को कृति कार्य दिया जा सकता है और संवाद लेखन लिखने के लिए जैसे कि कोई प्रसंग, कोई घटना तैयार की जा सकती है और करने के बाद उसका संवाद लेखन कैसे हो सकता है, इसके बारे में छात्र क्या करेगा, अपनी कॉपी में लिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर विराम चिन्ह के प्रकार दिए हैं। इन विराम चिन्ह के प्रकारों को जरा देख लीजिए और अपनी कॉपी में ये जो विराम चिन्ह के प्रकार हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए और लिखने के बाद जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को आप फिर से अपनी तरफ से 5-5 वाक्य जोड़ दीजिए। इससे इसका दृढ़ीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं, इसे अपनी कॉपी में लिखिए और इसकी परिभाषा, उदाहरण अपनी तरफ से भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। विराम चिन्ह के प्रकार लिखिए और हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।